तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 12th केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू कर दिए हैं। सही है, हम लोगों ने शुरू किया हुआ था बच्चों 12th लेसन और काफ़ी लेसन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट भी कर रखे हैं। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कौन कौन से लेसन कंप्लीटेड है तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। लेसन नंबर 1, 2, 3 फिर 10, 11 कंप्लीटेड है। सही है, ये हमारा चालू हुआ है बच्चों 12th लेसन जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे हम लोग 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बातें कर रहे हैं। सबका प्रिपरेशन सीख रहे हैं, कैसे उन्हें बनाया जाए, दैट इज प्रिपरेशन। ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कैसे वो क्लासीफाई हुए हैं, कैसे आगे चल के वो किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस करेंगे। सही है, यही सारी चीजें बच्चों हम लोग इस लेक्चर में इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, आज हम लोग को क्या देखना है। आज हम लोग इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपके अलग अलग कंपाउंड्स की, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप की, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा जो कि लेक्चर नंबर 6 था, अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ उस लेक्चर को देखो। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो हम लोगों ने शुरू किया हुआ था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ मैं कह सकता हूं कुछ ऐसे रिएक्शंस थे तो जो हमारे रह गए थे। ठीक है, 2 या 3 रिएक्शंस जो हमारे बचे हुए हैं। तो उसके बाद बच्चों हम लोग इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे बच्चों किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके ऊपर। सही है, तो पहले रिएक्शंस को समझेंगे उसके बाद इसके ऊपर जंप करते हैं। सही है, तो जैसा मैंने बताया आप लोग को ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले के लेक्चर्स भी अपलोडेड है बच्चों हमारे चैनल पर, नहीं देखा है तो जरूर से देखेंगे। पहले उन लेक्चर्स को देखेंगे उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर जंप करेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी बेटर तरीके से अगर आप लाइन बाय लाइन देखोगे। ऑल्सो अगर आप लोग को बायोलॉजी पढ़नी है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, उनके लेक्चर वीडियोस भी देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां पे सारी चीजें आप लोग के लिए प्रेजेंट है। बायोलॉजी आप लोगों को मैंने ही पढ़ा है, सही बात है। और अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री पढ़ते समय, बायोलॉजी पढ़ते समय, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, अपना बड़ा भाई समझ के चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, मैसेज जरूर से करना। तो चलो बच्चों आज बात करते हैं हमारे इस लेक्चर में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखो, जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड थे उनकी बात ऑलमोस्ट हम लोग ने कर दी थी लास्ट वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, ज्यादातर जो होंगे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। 3 प्रिपरेशन ही हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे। तो चलो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो एंड तक जरूर देखेंगे। चलो आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, ध्यान से सुनो। द लेक्चर इज प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पे कहा ही है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बनाना है बच्चों, अल्काइल बेंजीन से। ठीक है, अल्काइल बेंजीन से आपको बनाना है। अल्काइल बेंजीन क्या होता है, अल्काइल बेंजीन का मतलब होता है बच्चों बेंजीन जिसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हो। बेंजीन जिसके ऊपर क्या लगा हो, अल्काइल ग्रुप लगा हो। अगर आप लोगों ने मेरे कुछ लेक्चर्स देखे हैं पहले वाले तो आपको पता होगा ऐसा अल्काइल जिसके ऊपर बेंजीन ग्रुप लगा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों टोलीन। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, टोलीन, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, कौन सा अल्कीन ग्रुप लगा रहता है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा रहता है, मिथाइल ग्रुप लगा रहता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो आपको हम लोग टोलीन यूज करेंगे। तो इस टोलीन से क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्रिपेयर करना है। तो आ जाओ देखते हैं कैसे इसका प्रिपरेशन होगा। चलो बात करते हैं। ठीक है, फटाफट रिएक्शंस की बात करेंगे। कुछ मैं आप लोगों को और अपनी तरफ से रिएक्शंस बताऊंगा, कुछ शायद मैं आप लोगों को कभी कभी होमवर्क भी दे देता हूं, तो होमवर्क भी किया करो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है अल्काइल बेंजीन, दैट इज नथिंग बट अवर टोलीन। तो फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन अ टोलीन, दिस इज टोलीन। अब CH3 होता है तो मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, जिसके ऊपर बात हुई है पहले भी। फिर टोलीन को आप CH3 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे 3 हाइड्रोजन अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये क्या है बच्चों, ये है आपका टोलीन। सही है, ये क्या है बच्चों, आपका टोलीन। अब करना क्या है,
करना है बच्चों आपको इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, करना क्या है आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है। कैसे करोगे, इसके प्रेजेंस में करोगे, ये जरा जान लो। आप करोगे बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और KOH इन, और वहां पे थोड़ा सा आपको हीट करना पड़ेगा रिएक्शन। तो ये आपका क्या है रिएक्शन कंडीशन। नाउ अगर आपको पता है, अगर आप लोगों ने शायद मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं, लेसन नंबर 10 मेरे से पढ़ा है, लेसन नंबर 11 मेरे से पढ़ा है, तो आपको एक चीज जरूर से पता होगी, ये जो KMnO4 दिख रहा है ना, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये है आपके बहुत ही तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम हमेशा क्या होता है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए। यही दो काम होते हैं बच्चों किसके, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। क्या होने वाला है बच्चों, यहां पे हम लोग करेंगे ऑक्सीजन का रिमूवल, हम लोग सबने सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सॉरी हम लोग करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है, किसका रिमूवल करेंगे, हाइड्रोजन रिमूवल। नाउ आपका जो KMnO4 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन इसको दिखते हैं ना सबको बाहर निकाल देता है, ऐसा काम करता है ये, समझ रहे हो। तो करेगा क्या पता है, ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। कैसे होता है ये, सुनो ध्यान से। पहले ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ध्यान से सुनो, पहले ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये H2 फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ये दो हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन है ये क्या होंगे बच्चों, आपके H2 फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। फिर अगर आप देखो तो यहां पे KOH है, KOH तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहां से OH को लेके भाग जाएगा और यहां से वाटर बना लेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां से OH लेके भाग गया, एक हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या बन गया, HOH, यानी आपका वाटर मॉलिक्यूल भाग गया, बन गया। अब होगा क्या, अब बच्चों आपकी सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, भाग चुके हैं, और यहां पे बचा क्या है, यहां पे बचा है बच्चों आपका पोटेशियम, और यहां पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दो काम है, सबसे पहला रिडक्शन, यानी आपका जो हाइड्रोजन है उसे रिमूव करना। अब देखो इसने तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, दो हाइड्रोजन को H2 गैस बना के उड़ा दिया, एक हाइड्रोजन को इस OH के साथ वाटर बनवा दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है बच्चों ऑक्सीजन को ऐड करवाना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, ऑक्सीजन को ऐड करवाना। तो कैसे ऐड करवाएगा ये, ध्यान से देखो कैसे ऐड करवाएगा, ध्यान से देखो। ये आपका बेंजीन ऐसे का ऐसा, ये जो आपका बेंजीन है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये आपका कार्बन इससे अटैच है, ठीक है, ये आपका कार्बन किससे अटैच है, इस बेंजीन से अटैच है। अब इस कार्बन पे कितने ऑक्सीजन लगेंगे, दो ऑक्सीजन, ठीक है, कितने ऑक्सीजन लगेंगे, दो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आए, ये ऑक्सीजन भैया KMnO4 दे रहा है, और उसके बाद इन ऑक्सीजन पे कौन अटैच कर जाएगा बच्चों, आपका ये पोटेशियम जाके वहां पे अटैक कर जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, आपका K बन जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, आपका K बन जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और यहां पे O और यहां पे K, सेम ही चीज है, COOK, C डबल बॉन्ड OK, मैंने सिर्फ उसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखा है। अब अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो K क्या है, K आपका पोटेशियम है, और पोटेशियम एक मेटल होता है बच्चों। तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप वही जो हम लोग लास्ट लेक्चर से करते हुए आ रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को हम लोग CH3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पर एट द एंड हम लोग ऐड क्या करवाते हैं, हम लोग वाटर ही ऐड करवाते हैं, ठीक है। एट द एंड हम लोग किसका एडिशन करवाएंगे, वाटर का ही एडिशन करवाएंगे। नाउ यू नो कि आपका ये जो OH है, इस OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है, और ये जो H है, इस H के ऊपर क्या लगता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो आपका अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। बात समझ में आई, बात मैंने आपको सिखाया ना कि आपका नेगेटिव चार्ज ही हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव का ही अट्रैक्शन होता है, बाकी सेम चार्ज रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को। तो भैया ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पोटेशियम पे अटैक करेगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, बनेगा आपका
एक आपका ऐसा बेंजीन, बेंजीन में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों आपका O, और इस O ने किस पे अटैक किया था, H पे, तो यहाँ पे क्या लग गया बच्चों आपका H लग गया। ठीक है, क्या लग गया आपका H लग गया। बचा क्या, बचा बच्चों आपका ये K और बचा आपका ये OH, तो वापस क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, आपका KOH, मतलब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको रिटर्न मिल गया। आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था और आपको रिएक्शन के एंड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वापस मिल गया, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, ये आपका कोई रिएक्टेंट नहीं। समझ में आई रिएक्शन? बताओ जरा, क्या ये रिएक्शन बच्चों आप लोगों को समझ में आई है? समझ में आई है? एक और एग्जांपल ले, क्यूमीन का एग्जांपल ले, चलो आ जाओ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्यूमीन कैसा है, सी, यहां पे है CH3, यहां पे है CH3 और यहां पे है H, दिस इज क्यूमीन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमीन कहते हैं। सेम सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं, सेम रिएक्शन है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 और KOH, और इसको क्या करोगे, हल्का सा हीट करोगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, H इस OH को लेके भाग जाएगा, CH3 निकल गया, इथेन मॉलिक्यूल अलग से बन गया, बचा आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बन। इस कार्बन को ये 2 ऑक्सीजन देगा और ये पोटेशियम यहां पे आके ऐड हो जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके की चीज है। ये आपका बेंजीन, ये आपका ये वाला कार्बन, और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, और एक आपका लग गया पोटेशियम, ये वाला पोटेशियम लग गया। सही है ना? इस पोटेशियम का पॉजिटिव और इसका क्या है, नेगेटिव। ठीक है, उस पर पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव। और क्या क्या मिला आपको बच्चों, ये H और ये OH यहां से बाहर निकल गया, तो आपको मिला वाटर। और क्या क्या मिला आपका, ये 2 स्ट्रक्चर एज इट इज बाहर निकलेगा, तो आपको मिलेगा C2H6, यानी आपका इथेन, इथेन भी बाहर निकल गया, आपका वाटर भी बाहर निकल गया, इथेन भी बाहर निकल गया, और आपको ये सॉल्ट। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव टू बच्चों जस्ट हाइड्रोलिसिस, जस्ट डू हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस लिखते हैं हम लोग, पर एट द एंड हम लोग किसका एडिशन करवाते हैं, H और OH का। दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोलिसिस। होगा क्या हाइड्रोलिसिस में, जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। सही है, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका सेम चीज, यानी आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और ये O किस पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। सही है, फिर आपका ये जो K है, K के ऊपर किसने अटैक किया था, OH ने, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, रिटर्न KOH एज इट इज आपका बाहर निकल गया। क्या मिला आपका, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक, पिछले वाले में भी सेम था, पिछले वाले में भी यही था ना। हाँ देखो पीछे है क्या, मैं नहीं, हाँ ये, दिस इज ऑल्सो बेंजोइक। समझ में आया? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, चले आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यू वांट कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। डन, डन, कैन वी मूव, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलो आ जाओ, अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम योर अल्कीन। अल्कीन मतलब क्या, डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड। ठीक है, कैसे बनाएंगे, आ जाओ देखते हैं। मान लो आपने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है, कार्बन पे 4 इसके ऊपर, हाँ सही है, ठीक है। चलो क्या है ये, इथेन मीथेन प्रोपेन, तो दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन।
ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपीन। अब आपने प्रोपीन को किससे रिएक्ट करवाना है? पहली बात तो देखो इसके अंदर सिर्फ रिएजेंट ध्यान में रखो। रिएजेंट क्या होंगे आपको, इसको ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, ठीक है, ये भी रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब यहां पर भी आप क्या यूज करोगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यू विल यूज KMnO4, ठीक है, KMnO4 यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। एसिड यूज कर लो, मान लो आप H2SO4 डाल लो, ठीक है, H2SO4 डाल लो। अब एसिड का काम क्या होता है? एसिड H+ डोनेट करता है, ठीक है, एसिड हमेशा क्या करता है, H+ डोनेट करता है। और यहां पे ये क्या करेंगे, ये आपका डोनेट करेंगे बच्चों ऑक्सीजन को, ठीक है, ये हमेशा क्या डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन को। टूटेगा कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, टूटेगा कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहां से आपका CH2 बाहर निकल जाएगा, CH2OH बना लेगा, अलग से बाहर निकल जाएगा वो। एक्चुअली में CH3 बना लेता है वो, CH3 नहीं CH4 बनाता है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो बचा हुआ है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बच्चों, आपका ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा और यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH3COOK। समझ रहे हो, COOK ये क्या, नहीं डायरेक्टली बन जाता है, सॉरी, डायरेक्टली यहाँ पे एसिड ही बनता है। तो CH3C डबल बॉन्ड O कैसे बनाइए, देखो H+ किसने दिया, एक तो बात इसके पास पहले से H+ था, और एक्स्ट्रा H+ कौन देता है, आपका एसिड। ऑक्सीजन कौन देता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है। थोड़ा सा हीट करोगे, जैसे ही आपने हीट किया ये अपना ऑक्सीजन देगा, ये H+ देगा, तो आपका कंपाउंड डायरेक्टली क्या बन जाएगा बच्चों, आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, समझ में आई बात। डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर लो, यहाँ पे आप कुछ भी डाल लो। मान लो अब मैंने डाला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो कुछ ऐसा मैंने डाल दिया। सेम रिएजेंट यहाँ पे, सेम रिएजेंट क्या होगा, KMnO4 ऑक्सीजन देगा, एसिड क्या देगा, H+ देगा, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक C6H5C double bond O and OH. This is your benzoic acid. समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। आई होप बच्चों आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिएक्शन जो हमारे आज के मतलब आज के लेक्चर की नहीं, हमारे इस टॉपिक की, यानी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट रिएक्शन है। क्या है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ वी हैव टू यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक और चीज हमें यूज करनी है, वी हैव टू यूज, ऐसे लिखो, यूजिंग ड्राई आइस, ठीक है, यूजिंग ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, ये एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट है एग्जामिनर का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों को ना एक्चुअली रिएक्शन बहुत ईजी है, पर बच्चों को ड्राई आइस नहीं पता क्या होता है। बच्चे सोचते हैं ये आइस कहाँ से आ गया, आइस है तो वाटर है, वाटर के साथ ही रिएक्शन होगा, पर वाटर से तो बन नहीं रहा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। पर आपको पता होनी चाहिए ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, लिख लो कहीं पे, ड्राई आइस का मतलब होता है बच्चों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, सही है। अब इसका नाम देखो, फॉर्मूला तो सेम ही है, CO2 ही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पर ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब इसको बहुत कम डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप CO2 को ये करोगे, क्या बोलते हैं उसको, ठंडा करोगे, तो वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू हैव टू टेक अ ड्राई आइस, यू हैव टू टेक अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उससे आपको क्या बनाना है, एसिड का फॉर्मेशन करना है। उस चीज से आप क्या करोगे बच्चों, एसिड बनाओगे। नाउ हाउ विल यू डू दिस, सवाल आता है कि भैया आप करोगे तो करोगे कैसे, हाउ विल यू डू दिस। आ जाओ देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, यू विल टेक अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एवरीवन नो व्हाट इज मीन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। कितने बार मैंने आपको पढ़ाया है, R इज अल्काइल ग्रुप, X इज अ हैलाइड ग्रुप, तो RMgX क्या है, अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके बच्चे लोग, समझ रहे हैं ना,
तो ये अपना ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, यू हैव टू टेक अ ड्राई आइस। कैसे बनेगा चलो आ जाओ देखते हैं। मैंने लिया बच्चों, मान लो पहले जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, RNG, सही बात है, एंड आई हैव ऑल्सो टेकन अ ड्राई आइस। ड्राई आइस कैसा रहता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके CO2 का, दिस इज ड्राई आइस। क्या होगा, अच्छा एक और कंडीशन नीचे ले लेता हूं मैं, यहां पे चीजें मैंने लिखी है। एक और चीज कि आपको हमेशा कंडीशन पे क्या लिखना है, आपको यहां पे ड्राई ईथर लिखना है, ड्राई ईथर लिखना है। व्हाई वी आर यूजिंग ड्राई ईथर, बिकॉज बच्चों अगर आप ड्राई ईथर नहीं यूज करोगे ना, अगर आप ड्राई ईथर नहीं यूज करोगे और बिना यूज किए अगर आपने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया तो आपका पूरा कॉलेज ब्लास्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, बिकॉज दिस इज अ मेटल, समझ रहे हो, और ये मेटल ब्लास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ना, अगर आप लैब में कभी गए रहोगे केमिस्ट्री के, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो सोडियम मेटल होता है उसे हमेशा केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं। इसी तरीके से आपका जो मैग्नीशियम मेटल या और कोई मेटल है वो आपको ड्राई आइस में रखना पड़ता है, वरना रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, रिएक्शन ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी ब्लास्ट हो जाएगी। नाउ कॉन्सेंट्रेट। अब नेक्स्ट चीज क्या आने वाली, थोड़ा सा इधर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेरे पास ध्यान लगाओ, क्या होने वाली नेक्स्ट चीज, थोड़ा इधर। नाउ योर मैग्नीशियम इज डेल पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ मेटल। ये आपका जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड है, स्पेलिंग भूल जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इसमें ये जो मैग्नीशियम है ना बच्चों, ठीक है, दिस मैग्नीशियम इज इन द पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आ जाता हूं मैं अच्छे से, देखिए दिस मैग्नीशियम इज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। यहां पे देखो, यहां पे बच्चों अगर आपका एक, अब जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी कार्बन, तो आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चों कि ये है बच्चों आपका आर, ये जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, सो मेटल के ऊपर क्या लगाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली आपके ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की कंपैरिजन में, तो मतलब आपका ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव, और आपका कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो एक चीज मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि नेगेटिव पॉजिटिव पे ही अटैक करेगा हमेशा। सो इन दिस केस क्या होगा बच्चों, कौन सा कलर लेंगे, इन दिस केस क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, ये जो नेगेटिव है बच्चों ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, भले ये कुछ भी अल्काइल ग्रुप ही हो, पर ये भैया मेटल के बाजू में ना, तो मेटल की पॉजिटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से नेगेटिव होगा ही होगा। मेटल इज अ पॉजिटिव, मेटल बोलता है ले भाई इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए लेके जाओ। भैया जिसको फ्री में इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो छोड़ेगा थोड़ी, तो उसको फ्री में इलेक्ट्रॉन मिला तो भैया ये नेगेटिव हो गया। इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इसका नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसने, इस आर ने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया, क्या बनेगा आ जाओ देखते हैं कैसा कंपाउंड बनेगा। सुनो, आपका ये आर, ध्यान से देखो, आपका ये आर, ये इसने किस पे अटैक किया, सी पे, और ये सी किससे अटैच है, इससे, तो मतलब इसने अटैक किया आपके सी पे, एंड सी किससे अटैच है, आपके डबल बॉन्ड ओ से। सही बात है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। ये आपका आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप ने किससे अटैक किया, इस सी पे अटैक किया, तो आर के बाद मैंने सी डाला, और ये देखो ये ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये सी डबल बॉन्ड ऐसे पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद ये किससे अटैच है, इस ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, एमजी और एक्स से, तो मतलब इसको मैं अटैक कर दूं किससे, एमजी, और एमजी किससे अटैच है बच्चों, एक्स से अटैच है। ये बन गया, समझ में आ गया कैसे बना, समझ में आ गया। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक ओ, देखो ये जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा ही ना, तो ये ओ, और ये ओ किस पे अटैक किया था, एमजी पे, तो ओ एम जी एक्स, ओ एम जी एक्स, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों, हाइड्रोलिसिस। कैसे करोगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले पेज पे बढ़ते हैं। ले लो, ले लिया, इस पे आओ। सुनो क्या बनाया था हम लोग ने, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम जी
x, यही बनाया था। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जस्ट यू हैव टू टेक HO, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बड़ा ही सिंपल। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है वापस पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे है ये नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो दिस नेगेटिव विल अटैक दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल अटैक दिस पॉजिटिव। सही है, ऊपर चला गया, ऐसे देखो इसके ऊपर क्या होगा, देखो आपका ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O O, और इस O ने किस पे अटैक किया है, इस हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा H। फिर आपका OH किससे अटैच है, इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे एक अटैच है OH और एक अटैच है आपका X। खत्म कहानी, बन गया। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है, सिंपल है, स्क्रीनशॉट लो। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंपल है बच्चों, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ले इस बार, क्या ले, क्या ले, क्या ले, चलो वही लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं 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 नहीं, CH3 MgBr तो रिएक्ट किया मैंने किसके साथ, ड्राई आइस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर और ड्राई आइस उल्टा पुल्टा मत लिख देना, इधर ड्राई ईथर इधर ड्राई आइस मत लिख देना, गलती हो जाएगी। ये आपका ड्राई आइस है, ठीक है। क्या होगा रिएक्शन में, क्या बनेगा, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सब समझा दिया है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, प्रैक्टिस है मेरे को। CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O O MgBr, ये बन गया। ये कैसे बना है मैंने अभी बताया तुम लोग को, कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस मतलब क्या है, वाटर ही होता है। H3O प्लस मतलब वाटर ही होता है जो H प्लस डोनेट करेगा, यानी आपका क्या है हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgBr और OH। समझा क्या किया मैंने, समझा। इस तरीके से बच्चों आपका रिएक्शन फॉर्म डन है। एक एग्जांपल आप खुद से करेंगे, पक्का स्क्रीनशॉट लिए। एक एग्जांपल आप लोग खुद से करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं और ऊपर एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोग। CH3 CH2 ट्वाइस, अरे अलग चल गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे MgCl। ये बच्चों आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये होमवर्क है आपका, दिस इज होमवर्क। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है विद द हेल्प ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस लीजिए, सारे रिएजेंट अच्छे से लिखिए और मुझे ये होमवर्क भेजना है आपको। कहाँ भेजोगे, बताया हुआ है पहले भी आपको, मेरे इंस्टाग्राम पे क्या आईडी है। इस पे भेजना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले पार्ट की तरफ। चले, हो गया, चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट बच्चों, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अवर कार्बोनिल ग्रुप। जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तीन चीजें हम लोग बात करेंगे, हर हर अलग अलग में तीन चीजें बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है वो समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वी विल स्टडी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है,
हो जानेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग वी विल स्टडी इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, समझ में आई बात। तो ये कुछ चीजें बच्चों हम लोग को पढ़नी है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद है बच्चों आपका फिजिकल स्टेट, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट को भी, और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी को भी, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कीटोन का एक साथ दिया हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा अलग से दिया हुआ है, तो जैसा दिया वैसे पढ़ेंगे हम लोग, पर इसका दोनों का साथ में दिया हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस साथ में दिया हुआ। चलो आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट वी विल जंप ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप में ही तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, चाहे वो आपका अल्डिहाइड हो, चाहे वो आपका कीटोन हो, चाहे वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों की तीनों क्या है? कार्बोनिल ग्रुप के ही पार्ट है, ठीक है। तीनों की तीनों क्या है बच्चों आपकी? किसके पार्ट है? कार्बोनिल ग्रुप के। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ऐसे ऐसे यहाँ पे C है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, सही है। अब इसकी बात करते हैं कि भैया इसके अंदर कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके अंदर कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं एंड इसको थोड़ा रफ कर दूं। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको दो पोल दिखते हुए जरूर नजर आएंगे। इसके अंदर दो पोल्स हैं। पोल्स मतलब क्या? नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो योर ऑक्सीजन, जो कि मैंने छोटा बना दिया गलती से, थोड़ा बड़ा बनाया जाए, मजा आ रहा है ना। तो योर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। ये बात पता नहीं कितने बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो हमेशा इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहेगा? डेल नेगेटिव। समझ रहे हो? इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा बच्चों? डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस चीज से हम लोग पहली स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि द कार्बोनिल कंपाउंड, क्या लिख सकते हैं बच्चों? द कार्बोनिल कंपाउंड इज पोलर इन नेचर। क्या होता है बच्चों? ये पोलर होता है नेचर में। नेचर मतलब क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो भैया आपको पोलैरिटी दिखेगी, एक पोल यहाँ पे, नेगेटिव पोल यहाँ पे, पॉजिटिव पोल यहाँ पे। मतलब आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों ये क्या होता है? पोलर होता है, सही बात है, ठीक है। और यदि आप दो कार्बोनिल ग्रुप को साथ साथ ला दो तो वो कैसे अरेंज होते पता है? ऐसे अपोजिट में अरेंज हो जाते हैं। दिखाता हूं कैसे, दिखाता हूं, रुको, तो पकड़ो, इधर लाओ। अगर आप दो कार्बोनिल ग्रुप को पास पास लाओगे ना तो वो कैसे अरेंज हो जाएंगे? कुछ ऐसे, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे O है तो दिस बिकम डेल नेगेटिव एंड दिस बिकम डेल पॉजिटिव। अगर आप दो को एक साथ लाओ तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब भैया दोनों के पास पोल्स हैं और दोनों ही पोल्स के बीच में, इस पोल के बीच में भी और इस पोल के बीच में भी, दोनों ही पोल्स के बीच में आपको थोड़ा बहुत इंटरैक्शन देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा बहुत इंटरैक्शन, अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन करेगा, इंटरैक्शन करेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ भी क्या करेगा बच्चों? थोड़ा बहुत इंटरैक्शन करेगा। सो मतलब ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है। डायपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी डायपोल है, मतलब दो पोल, नेगेटिव पॉजिटिव। और इन दोनों डायपोल के बीच में आपको इंटरैक्शन देखने के लिए मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी। बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी आपको इनके अंदर क्या देखने के लिए मिल रही है? इनके अंदर आपको अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रही है। सो इस अट्रैक्शन को मैं क्या कहूंगा? डायपोल इंटरैक्शन। मैं क्या कहूंगा? डायपोल इंटरैक्शन। ये एक वेंडर वॉल्स इंटरैक्शन है, वेंडर वॉल फोर्स का टाइप होता है, दैट इज डायपोल इंटरैक्शन। दोनों ही डायपोल है, देखो ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है। इसके डायपोल मतलब दो पोल, जिसके पास दो पोल हो। मैंने बोला ना दे आर पोलर इन नेचर। पोलर मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पोल। सो भैया डायपोल और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरैक्शन। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डायपोल इंटरैक्शन। और आप ऐसा स्टेटमेंट में लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा,
आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो दैट कार्बोनिल कंपाउंड शोज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड शोज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आई होप आप लोग को चीज समझ में आई है। सो यही है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते चलेगा, आगे चलो। हाँ, नेक्स्ट बच्चों, फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। देखो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड कैसे होता है? H C डबल बॉन्ड O H की। तो फॉर्मल्डिहाइड बच्चों गैसियस स्टेट में होता है। किस स्टेट में? अभी हम लोग फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टेट। तो आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। वहीं अगर मैं एसिटल्डिहाइड की बात करूं, दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम पता होना चाहिए आप लोग को, फॉर्मल 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 फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड गैसियस स्टेट में होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों एसिटल्डिहाइड की, सो एसिटल्डिहाइड आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में होगा ये? लिक्विड स्टेट में होगा, पर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों? वोलेटाइल है, और बहुत ही फाउल स्मेल आती है इसके अंदर से। वहीं और जितने बड़े आपके ये हैं अल्डिहाइड्स हैं, वो क्या है? ज्यादातर जैसे वोलेटाइल ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं कीटोन की बात करूं, तो जैसे आपको मान लो सबसे इंपॉर्टेंट कीटोन है आपका एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। सो एसीटोन क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, और सबसे बेसिक कीटोन यही है। इट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में रहता है एसीटोन। देखा होगा आप लोग ने, अगर कोई फीमेल देख रही है लेक्चर और मेल भी देख रहे होगा तो भी आप लोगों को पता होगा कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, कभी आप लोग ने, अगर कोई लड़का होगा तो आपने अपनी बहन का या मम्मी का देखा होगा, जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, एक लिक्विड होता है नेल पेंट रिमूवर, दैट इज नथिंग बट एसीटोन, वही एसीटोन होता है। और वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, और बहुत ही ज्यादा वो वोलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा क्या है वो? वोलेटाइल है बच्चों, सही है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों ने एक चीज हमेशा पढ़ी थी, मैंने भी आप लोग को शायद पहले भी पढ़ाया था लेसन नंबर 10 में और 11 में, दैट आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, कि जो मतलब आपकी नहीं, जो कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? आपके मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से, समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम। भैया देखो कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। तो वही चीज है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो भैया मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है सो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, सही है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आपने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इसका O नहीं भैया H, तो इस अल्डिहाइड का थोड़ा कम होगा। वही मान लो आपने इसके जगह ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, तो इसका और ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा होगा। फिर मान लो आपने ले लिया CH2 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 C डबल बॉन्ड H, तो इसका और ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? ऐसा ऑर्डर आएगा ना, ऐसे अगर नीचे नीचे जाओगे तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है बच्चों? क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? इंक्रीज। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है। एसिड के अंदर देखते हैं हम लोग क्या चीजें हैं। बात करें, चलो बात करते हैं। अच्छा, सॉल्युबिलिटी बची हुई है, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी बची थी ना, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखो 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 बच्चों, सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं मैं। जो आपके लोअर अल्डिहाइड है एंड
लोअर कीटोन है, ध्यान से सुनना, जो आपके लोअर अल्डिहाइड है और जो आपके लोअर कीटोन है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल है। व्हाई? रीजन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये बात ऑलरेडी हुई है। देखो क्या होता है, मान लो ये है आपका H C डबल बॉन्ड O H, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है और यहीं पे मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे, मान लो ये आपका O H और H। ना आपको अभी मैंने बताया ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। वाटर में भी देखो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो आप देखोगे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो भैया इस अट्रैक्शन को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो लोअर एल्डिहाइड और लोअर कीटोन है, छोटे छोटे कीटोन है, वो भैया वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। पर जो हायर कीटोन है, जो हायर एल्डिहाइड है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसके वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चले, लेट्स मूव टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड? देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं के फिजिकल स्टेट की, सुनो ध्यान से, फिजिकल स्टेट की बात क्या कह रहे हैं। तो भैया जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की जो आपकी बुक क्या कह रही है कि जो फर्स्ट से लेके 9 कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे, जैसे मान लो मैंने पहला लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, या इसके अंदर 2 कार्बन है, सही बात है, इसके अंदर 2 कार्बन है। फिर मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है। फिर मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो आपकी बुक क्या कह रही है, अप टू 9 कार्बन, ठीक है, अप टू 9 कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, वो भैया होते हैं लिक्विड स्टेट में। जो अप टू 9 कार्बन तक आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, लिक्विड स्टेट में होते हैं। एंड दे हैव वेरी इरिटेटिंग स्मेल, दे हैव वेरी इरिटेटिंग स्मेल, ये वर्ड याद रखो, दे हैव वेरी इरिटेटिंग स्मेल। वहीं अगर आप 9 के आगे चले गए, मान लो आप 9 के आगे चले गए, तब वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, वैक्स फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और उनकी स्मेल ही नहीं होती, फाउल स्मेल, मतलब स्मेल ही नहीं होती, नो स्मेल। समझ रहे हो, ये आपकी बुक्स बात हमको बताना चाह रही है कि भैया फिजिकल स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप कार्बन इंक्रीज करोगे, आपकी सॉल्युबिलिटी, आपकी जो स्टेट है वो सॉलिड की तरफ बढ़ती जाएगी। जो 2 से लेकर 9 तक आपके जो एसिड है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनकी इरिटेटिंग स्मेल होती है। और वहीं जो 9 के बाद है, जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैक्स की तरह होता है और ज्यादातर उसमें स्मेल देखा नहीं जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया फिजिकल स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की एक बात कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप है ना, चाहे वो आपका कीटोन हो, चाहे वो आपका अल्डिहाइड हो, चाहे वो आपके अल्कोहल्स हो, चाहे वो आपका ईथर ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे ज्यादा होता है बच्चों आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, समझ रहे, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद होता है आपके अल्कोहल्स का, ठीक है, उसके बाद होता है आपके कीटोन्स का, उसके बाद, सॉरी यहाँ पे ओन लगा दिया, हाँ, उसके बाद होता है बच्चों आपके अल्डिहाइड का, उसके बाद होता है आपके ROR यानी आपके ईथर का, और लास्ट में आपका अल्केन RH, मतलब RR लगा दो।
तो ये ऑर्डर होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर होता है। आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बच्चों कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो डाइमर बनाता है। वो क्या बनाता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, और ये डाइमर बड़ा ही स्ट्रांग होता है, बड़ा ही स्ट्रांग होता है। अब ये डाइमर है क्या, आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज डाइमर, फिर खत्म हो जाए क्लास, टेंशन मत लो। व्हाट इज डाइमर, डाइमर क्या है, सुनो ध्यान से। मैंने मान लो बनाया है एक एसिड, जैसे मान लो मैंने बनाया है COH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप अटैच कर दिया, मान लो कोई भी R। दूसरा मैंने क्या बनाया है, मान लो मैंने यहाँ बनाया है C, यहाँ पे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बना दिया O, और यहाँ पे बना दिया H, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप। जब बच्चों एसिड की, देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, जब बच्चों एसिड के दो ग्रुप साथ में आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। जब एसिड के दो ग्रुप साथ में आते हैं ना बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। नाउ वेयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफ यू आस्क, दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका नेगेटिव। इफ यू सी क्लियरली, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के बाजू में आ जाता है, और इन दोनों के बीच में आपको दिखती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कलर ना अलग ही चलता है। इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइमर। ये स्ट्रक्चर क्या कहते हैं बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग डाइमर कहते हैं। और डाइमर को तोड़ने में, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब जितना ज्यादा एनर्जी दे रहा हो इसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा हीट दे रहा हो, जितना ज्यादा हीट उतनी ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए बच्चों आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स अ कंपाउंड नोन एज डाइमर। और डाइमर कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो काफी ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज्ड रहता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आई बात। अच्छा एक और बात सुन लो, जैसे लास्ट टाइम पे, अभी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था जो लोअर होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, जो हायर होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। सेम चीज इसके लिए भी अप्लाई होती है, सेम चीज इसके लिए भी अप्लाई होती है। जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है बच्चों, वो सॉल्युबल होंगे वाटर में, वाटर सॉल्युबल। वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, लोअर से हायर की तरफ आप जाओगे, क्या करना है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे बच्चों आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आई बात, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। डिक्रीज का स्पेलिंग हो गया गलत, क्या यार भूल जाते, छोड़ो देख लेना, देख लेना, ठीक है। मैंने तुम लोग कंसेप्ट समझा दिया ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा, जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा बड़ा होते जाएगा, जैसे बड़ा बड़ा एसिड फॉर्म होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, आपकी डिक्रीज ही होगी। वापस ट्राई करते हैं, भूल गया मैं स्पेलिंग, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ, दिमाग में इतनी चीजें रहती है ना, दिमाग में कुछ कुछ चीजें गिर जाती है नीचे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बड़ा अच्छा सिंबल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप्स की। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, कितना लंबा बना है भैया।
छोटा ही बना है 49 मिनट। आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सब चीज़ आपके दिमाग में बैठी होगी। अगले वाले लेक्चर से हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कुछ डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आना, झिझकना मत, ठीक है। डाउट्स हो पूछा करो। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय।